सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब के मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है और लोग आप अपने स्वार्थ के लिए बयान दे रहे हैं और आप अपने स्वार्थ के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो बंधु हैं वो अपने व्यू लेने के लिए अलग अलग बातें चला रहे हैं और जो विपक्ष में बैठे नेताजी हैं वो आप अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए बयान दे रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं एक तरह से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब का बयान भी सुना है और दीपेंद्र हुड्डा साहब का भी मैंने बयान सुना है। मेरी यहाँ मांग है दीपेंद्र हुड्डा जी से और भूपेंद्र हुड्डा जी से भी, आप हरियाणा के कई साल मुख्यमंत्री रहे हो और वाई पूर्ण कुमार साहब 2001 से हरियाणा केंद्र के आईपीएस अधिकारी हैं। आपके समय में भी शिकायतें आई होंगी और जो आपके समय में शिकायतें आए उनकी निष्पक्ष जांच हुई कि ना हुई ये भी आप निकल कर एक बार जनता को बता दो। और दूसरा, मैं सभी देशवासियों को खासकर हरियाणा के लोगों को बताना चाह रहा हूं, आईपीएस अधिकारी का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है ना, पूर्ण कुमार साहब ने जो एलिगेशन लगाया ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव होता है। हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और आईपीएस अधिकारी का जो ट्रांसफर करता है ना, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला करता है मुख्यमंत्री, यानी कि डीजीपी नहीं करता। आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर तो मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो हुड्डा साहब के टाइम में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं तो उस टाइम भी वाई पूर्ण कुमार साहब का ट्रांसफर हुआ होगा कहीं ना कहीं, उस चीज को भी देखा जाए, वो भी एक जांच का विषय है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, हमारे SC/ST आयोग के जो अधिकारी हैं, जो भाई आए थे और पीड़ित परिवार से मिले थे और कह रहे थे भाई ये करेंगे हम वो करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। राहुल जी विदेश में है, इस तरह की बातें कर रहे थे। मेरी मांग है SC/ST आयोग से भी, पूर्ण कुमार साहब ने नेशनल SC/ST आयोग में शिकायत दी थी अपने शोषण की। क्या उस शिकायत पर जांच सही करी SC/ST आयोग ने? उस जांच के बारे में भी देश की जनता को बताया जाए, क्योंकि SC/ST आयोग में जो शिकायत की थी अगर उसको आपने फाइल किया है तो वह भी देश के नागरिकों को बताओ। और उसमें अगर आरोप सही पाए गए थे, जो पूर्ण कुमार साहब ने जिन अधिकारियों के ऊपर शोषण के आरोप लगाए थे, अगर SC/ST आयोग की जांच में वे आरोप सही पाए गए थे तो आपने उन लोगों के खिलाफ किस कार्रवाई के लिए रिकमेंड किया था, ये भी देश की जनता को बताओ। इस तरह के मीडिया के सामने आकर अपने फायदे के लिए फोटो खिंचवाना, राजनीतिक बयान देने सिर्फ देश का और देश के समाज का नुकसान के सिवाय कुछ नहीं है। और मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जब पूर्ण कुमार साहब ने SC/ST आयोग में शिकायत दे दी थी, नेशनल के SC/ST आयोग में, और उनकी शिकायत पर किस तरह की जांच हुई, क्या आरोप थे, आरोप सही पाए गए या गलत पाए गए, SC/ST आयोग ने उन अधिकारियों के खिलाफ लिखा था भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इस तरह की कार्रवाई के आदेश करे ना करे, ये देश की जनता को पता तो होना चाहिए। आकर बयान देकर फोटो खिंचवा गए, अपनी राजनीति करके अपना फायदा उठा करके वाह वाह करके चले जाते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। देश की जनता को सच्चाई का तो पता होना चाहिए कि हमारे जो आयोग हैं वो किस तरह काम करते हैं। और इसी तरह से जो हरियाणा की एजेंसियां हैं, अब जो सरकार है उसके टाइम भी शिकायतें दी है और जो पहले सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी शिकायतें दी होंगी। तमाम शिकायतें एक बार निकलवा उनकी भी जांच करो कि भाई जब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है और इसमें इतनी शिकायतें दी हैं और किस जांच में क्या किया है, ये चीजें होती है। ये चीजें सबूत के तौर पर काम करती है। लेकिन क्या है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने सत्ता हासिल करनी है और जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें सत्ताएं बनाए रखनी है और देश की जनता को गुमराह करना। जो सही जो मेन फैक्ट है ना उस पर नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी मांग की थी SC/ST आयोग से कि आपके पास जो शिकायत दी थी, आपने उस शिकायत में जांच में क्या निष्कर्ष निकाला था, क्या रिकमेंडेशन की थी उन अधिकारियों के खिलाफ, भाई इन्होंने वाई पूर्ण कुमार का शोषण किया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर SC/ST आयोग ने ये चीज रिकमेंड की थी कि पूर्ण कुमार साहब का शोषण किया है फला फला अधिकारी ने, उनके खिलाफ इसी सेक्शन में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया हो तो फिर सरकार की गलती है।
लेकिन ये चीज जनता को पता लगनी चाहिए, क्योंकि शिकायतें जो दे रहे पूर्ण कुमार साहब वो तो बहुत, जब से इन्होंने अपना करियर शुरू किया उसके बाद ही तो इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी और भ्रष्टाचार की लड़ाई में लड़ते लड़ते हार गए। लेकिन जो शिकायत इन्होंने SC/ST आयोग में दी वहां कार्रवाई नहीं, हरियाणा की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां थी उनमें दी वहां नहीं हुई। और ये बता रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं है पर सोशल मीडिया से पता लगा, अगर इस बात को लेकर के हाईकोर्ट भी गए थे वहां भी न्याय नहीं मिला। तो ये जो लोग शोषण कर रहे थे वो तो जिम्मेदार है ही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जिम्मेदार तो वे लोग हैं ना जिन्होंने जांच सही नहीं करी। और जो SC/ST आयोग जो बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए जो पीड़ित और जो शोषित वर्ग है उसको न्याय मिले। और इनकी भूमिका क्या रही है, इस भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से जो विपक्ष में बैठे लोग हैं अपनी सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह से हरियाणा के भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, अलग अलग बयान दे गए, इसमें हरियाणा प्रांत का नुकसान है, हरियाणा की 36 बिरादरी का नुकसान है। हरियाणा के तमाम 36 बिरादरी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन लोगों के बहकावे में ना आए। इन्होंने अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए इसी तरह की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना है और अपनी सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान देने हैं। इनकी बातें में ना आए, इनके बहकावे में ना आए। और मेरी हरियाणा की जनता से 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के एक दूसरी प्रार्थना है, अब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, दीपेंद्र हुड्डा साहब से, हरियाणा का जो SC/ST आयोग है उनसे और नेशनल SC/ST आयोग है उनसे ये पूछिए पूर्ण कुमार साहब ने जो जो शिकायत दी थी वो तमाम शिकायत निकलवागा, उन पर क्या कार्रवाई की इन लोगों ने। और जब जो न्याय की प्रक्रिया ना उस दिन से शुरू नहीं शुरू हो जाएगी, जिस दिन से हम जी ने जांच करी ना उस अधिकारी को कटघरे में खड़ा करना शुरू करेंगे ना। इस मुद्दे में कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही मुद्दा उठा रहे हैं SC/ST प्रताड़ना का। इस मुद्दे में कोई बात नहीं कर रहा। जब उन्होंने इतनी शिकायतें दी थी, किस जांच अधिकारी ने उन शिकायतों की जांच करी और उसने जांच को यानी कि लिपापोती करे, क्या जांच सही करी नहीं करी, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। उस अधिकारी को सामने लाना चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए। भाई आपके पास इस आदमी ने शिकायत दी थी, ये परेशान थे, तो आपने जांच सही क्यों नहीं करी, किसके दबाव में आगे जांच दबाएगी, वो बात आनी चाहिए समाज के सामने। लेकिन उस बात का जिक्र कोई नहीं कर रहा है। और खास करे मेरी मांग तो SC/ST आयोग से, आप क्यों नहीं कर रहे उस बात का जिक्र, आपने करनी चाहिए उस बात का जिक्र। अभी शिकायत निकाले, जो भी उस टाइम SC/ST आयोग का चेयरमैन था उसने इसके के बात को लेकर के देश की नागरिकों को जवाब देना चाहिए, एक प्रेस करनी चाहिए, भाई ये शिकायतें आई थी हमने ये जांच कर रखी है। लेकिन उस पर नहीं बोलना, ये उन्होंने क्या है, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए बयान देंगे और देश की जनता को गुमराह करेंगे। या मैं तमाम देश के लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, इस तरह के जो प्रदर्शन है ना वो जांच को भटकाते हैं और जांच को सही तरह से नहीं करने देते, क्योंकि जो एजेंसियां जांच करते हैं उन पर इस तरह के लोग प्रेशर बनाते हैं। और मैं यहाँ एक बात और ही बताना चाह रहा हूं, वे लोग गुमराह इसलिए भी कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं अब जो खड़े तो आपके साथ दिखाई देंगे लेकिन पीठ पीछे आपके विरुद्ध खड़े होंगे, क्योंकि एजेंसी को काम करने नहीं देंगे और जो चीज टाइम पे होनी चाहिए, जो सबूत इकट्ठे होने चाहिए वो नहीं करने देंगे, दूसरा यानी उसकी दिशा मोड़ देंगे। SIT गठित होगी, अगर वो ये 4-5 दिन जो प्रदर्शनों में और ये जो गुटबाजी में खराब हुए, अगर SIT इन 5 दिनों में अपना सही काम करती तो हो सकता है किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचती और अब तक कोई न कोई जो आरोपी गिरफ्तार भी हो लेता। लेकिन क्या है, 5 दिन हो गए अब तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और SIT का काम इसलिए रुका हुआ है। और इस रुक काम को जो रोकने है ना उसके जिम्मेदार भी जो इस तरह के नेता है ना जो प्रदर्शन करा रहे हैं। और अब हरियाणा में खा पंचायतों ने अलग प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो खा पंचायतें हैं वो SP रोहतक के हक में प्रदर्शन कर रही है, कुछ खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो कुछ जो नौकरशाह हैं वो इधर खड़े हो गए, कुछ इधर खड़े हो गए, कुछ समर्थन में हो गए, कुछ विरोध में हो गए। तो इससे क्या होगा, सरकार का और प्रशासन का काम सफर करेगा और काम में रुकावट आएगी, जनता के काम नहीं होंगे और जनता का भाईचारा बिगड़ेगा, उसके सिवाय कुछ हासिल होने वाला नहीं है। SIT जो अपना काम सही ढंग से करेगी क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारी दे दी सरकार ने और उसकी जवाबदेही है, जो SIT का इंचार्ज है उसकी जवाबदेही है
कल न उन्होंने मान ले कोई गलत काम कर दिया तो उसकी जवाबदेही एसआईटी का इंचार्ज भी कटघरे में खड़ा हो जाएगा कानून के मुताबिक। इसलिए हमें अपनी जो जांच एजेंसियों पे विश्वास करना चाहिए, इनके बारे में गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और जो लोग अपने फायदे के लिए गुमराह कर रहे हैं ना, इनकी बातों में ना आए और अपने भाईचारे को बनाकर रखे। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। और इस दुख की घड़ी में पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरा भारत पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, और बाद तक जो खड़े हैं ना वही साथ देंगे। लेकिन जो अब लोग आते हैं ना अपने फायदे के लिए फोटो बयान दे जाते हैं, वो एक तरह से जांच को में दखल कर रहे हैं, मेरा अपना मानना ये है। आगे इस तरह की बातें फिर बताऊंगा भाई। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।